कुली रोड है ना। जमशेदपुर के मानगो कुली रोड बावनगोड़ा चौक के समीप आंधी और तेज रफ्तार हवा चलने के बाद कई जगह पर हादसे हुए हैं और यहाँ पर दो बिजली का पोल जो है खंबा वो गिरा है और एक खंबा आप देख सकते हैं जो एक घर के ऊपर गिरा है। उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद थी क्योंकि आंधी और तूफान के फौरन बाद ही बिजली की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, तो इसकी वजह से कोई हादसा यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन सवाल ये है कि जो ऐसे जर्जर खंबे हैं जिसकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसको पहले दिखाए जाने के बाद यहाँ पर से मैंने पहले भी एक कवरेज की थी और इस तरह से जो भी जर्जर पोल और खंबे आपको नज़र आ रहे हैं, इन पोल की आगाही मैंने पहले भी कराई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के कानों में जू नहीं रहेगा। और आप स्थिति देख सकते हैं, आज लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके बाद कई जगह पर हादसे हुए हैं और इन हादसों में कई जगह पर थोड़ी बहुत चोटें भी लोगों को आई है। और ये मानगो का कुली रोड है जहां पर देखिए एक पोल जो सीधे रोड पर गिरा है और शुक्र यह है कि उस वक्त बिजली की सप्लाई बंद रही थी और इसी वजह से शायद किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी भी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिजली विभाग इतनी लापरवाह हो चुकी है कि जर्जर हो चुके पोल को पहले ही क्यों नहीं बदला गया? क्या किसी बड़ी दुर्घटना और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था जो आज देखने को मिली है और इसी वजह से शायद ये पोल गिरी है। शायद अगर इस पोल को पहले बदल दिया जा चुका होता तो ये हादसा, ये दुर्घटना ना घटती यहाँ पर। लेकिन बिजली विभाग अपने काम में पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। ये एक जीता जागता उदाहरण है। आप देख सकते हैं बिजली विभाग के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है, वो लोग पहुँचे हैं, तमाम कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। अब जो व्यवस्था है उसको ठीक की जा रही है, दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन अब ठीक करने का, दुरुस्त करने का फायदा ही क्या, जब इससे पहले जो हालत खराब हो चुकी थी पोल की, जो खंबे हैं उसको बदला नहीं गया और दुर्घटना और हादसे होने के बाद यह लोग जागते हैं और पहुंचते हैं। तो एक बहुत बड़ी लापरवाही आप जिसे कह सकते हैं। देखिए लगभग यहाँ पर कितने मकान है वो बताइए, कुछ बताइए। कितने मकान यहाँ पे मकान है, करीब करीब 25 से 30 मकान है। ये लाइन और ये बगल मोहल्ला है पूरा सारा। कितने पोल गिरा है यहाँ पर? 2 पोल गिरा है। अच्छा, कितने हजार का वाट का है ये? ये 11,000 440 लाइन। 440। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था इस प्रकार का, किस तरह का वो हादसा था? ये सेम था। वो जो पेड़ है पीछे आप लोग देख सकते हैं, पेड़ की वजह से ये हुआ है। वो पेड़ गिरा है, उसके बाद ये दोनों ये क्या पोल की स्थिति पहले से ही जर्जर थी? खराब की स्थिति पहले से ही जर्जर है। ये पहले भी कंप्लेन किया जा चुका है, पहले भी ये काम हो चुका है। उस टाइम पे भी आए थे तो पोल चेंज होने के बाद, लेकिन उस टाइम पे भी पोल चेंज नहीं हुआ। विद्युत विभाग की लापरवाही कहीं न कहीं है, बदला नहीं किया, इसी वजह से आज दुर्घटना घटी है। बिल्कुल, किसी तरह का नुकसान, कोई हताहत नुकसान तो कुछ नहीं है। वो तो अल्लाह का रहम करम है कि लाइट नहीं था। लाइट नहीं थी। लाइट नहीं था। लाइट रहने से तो हादसा हो नहीं रहेगा। हाँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अभी पूरा आदमी गर्मी का पोजीशन में है, रात में क्या करेगा? कोई इंतजाम तो होना चाहिए। अगर लाइन आप काट रहे रात भर के लिए, एक दिन के लिए, तो सरकार की तरफ से कोई इंतजाम होना चाहिए कि भाई किसी को तकलीफ नहीं हो। आप बिजली का बिल तो ले रहे हैं ना, पैसा तो नहीं छोड़ रहे कि पैसा छोड़ रहे आप पैसा ले रहे, पूरा ले रहे। बात एक दिन का नहीं है, कम से कम यहाँ 2 से 3 दिन जाएगा। 2 पोल है, काम होना 2 परमानेंट पोल है, आप भी देख रहे हैं। और ये ऐसा तो नहीं है कि अभी रात के साथ हो जाएगा काम। तो परमानेंट काम होना चाहिए। क्या मेरे घर पे गिरा हुआ है पोल, छत के ऊपर में नुकसान क्षति होने से बच गया है। क्या होगा उसकी हालत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये तमाम जो बस्तीवासी स्थानीय लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं, जिनका घर है वो भी थे, उनसे हम बात कर रहे थे। इनके घर के ऊपर भी पोल गिरा है, एक पोल बीचों बीच एकदम रोड की गिरा है। तो कहीं न कहीं एक लापरवाही विद्युत विभाग की, बिजली विभाग की यह है कि इससे पहले कंप्लेंट्स वगैरह होने के बाद जो समस्या है उससे अवगत कराया गया था विद्युत विभाग को, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग के लोग हरकत में नहीं आते हैं और इसका खामियाजा आज ये भुगतना पड़ा है कि 2 पोल सड़क पर बीचों बीच गिरी है, एक घर के ऊपर गिरी है, एक सड़क पर गिरी है। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। लेकिन शुक्र ये रहा कि उस वक्त बिजली की सप्लाई पूर्ण रूप से बंद थी, क्योंकि हवाएं लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और इस कंडीशन में, इस स्थिति में बिजली सप्लाई दे पाना कहीं ना कहीं एक खतरनाक होता है। कहीं भी किसी भी तरह का हादसा होता है
तो ये गनीमत रही कि किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची है किसी को, किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना नहीं घटी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि विद्युत विभाग के 2 पोल गिरे हैं। अब इस पोल को ठीक करने में और जो बिजली सप्लाई इसको पूर्ण रूप से लोगों के घरों तक पहुँचाने में भी अब समय लगेगा। और लोग यही कह रहे हैं कि अगर इसमें समय लगता है, हम बिजली का बिल भर रहे हैं, तो बिजली की सप्लाई आखिर क्यों नहीं मिलेगी हमें। तो समझ सकते हैं इस काम को होने में, मुकम्मल होने में आप 1 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि पोल पूरी तरीके से जर्जर स्थिति में है, गिर चुकी है। नया पोल यहाँ पर, नया खंभा लगाना होगा और उसके बाद ही बिजली की सप्लाई दोबारा यहाँ पर शुरू हो सकती है। इधर भी है, ये एक पोल है जो सीधे सीधे घर के ऊपर गिरा है और दोनों खंभे की स्थिति बहुत पहले से ही खराब थी, स्थिति जर्जर थी। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनका कहना है कि इसकी जानकारी और इन तमाम चीज़ों से बिजली विभाग के लोगों को, अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बिजली विभाग के लोग हैं, जो उस पद पर बैठे हैं, अधिकारी हैं, वो सुनते नहीं हैं और इन स्थिति और जो जर्जर हो चुकी स्थिति पोल की है, जो खंबे की है, इसको बदला नहीं गया और इसी वजह से आज एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। और इस हादसे में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं लोगों को नुकसान ये हुआ है कि बिजली उनके घरों में अभी फ़िलहाल कुछ घंटे तो पहुंचने वाली नहीं है, क्योंकि इसको ठीक होने में, इसको दुरुस्त होने में काफ़ी घंटे, काफ़ी समय लगने वाले हैं। चलिए हम आपसे मिलेंगे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ, किसी और जन समस्याओं के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद।